हे बच्चा पार्टी, एक बार आपका फिर से स्वागत है इन डेप्थ सूटी में। ठीक है, माय नेम इज प्रवीण कुमार ठाकुर। तो देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, बीबीएयू, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। हमने बात करी थी कि ड्यू बीएचयू के बाद इसको बैकअप में रखना यूपी बिहार वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, कि अगर आप बीबीए के बारे में कुछ नहीं जानते हैं या थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन, एक बार बीबीए की जो फर्स्ट पार्ट है उसको जाके जरूर देखिएगा। ये सेकंड पार्ट में आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। अच्छा, बात करते हैं कि सबसे पहले मेरे को ये मालूम होना चाहिए कि बीबीयू का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या उसकी फीस मेरे बजट में है, क्या कोर्सेज क्या है, प्लेसमेंट रिपोर्ट क्या है, सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम, ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो फैक्टर आता है कि उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है। अगर मेरे को एडमिशन लेना होगा तो मेरे को एटलीस्ट मिनिमम सीयूटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा ताकि मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूं। इसलिए वो पार्ट देखने के बाद आप इस पार्ट को जरूर विजिट करिएगा, आपको और चीजें क्लियर समझ में आएगी। बात करते हैं, अगर अभी अभी कोई हमारे चैनल पे नया है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं, ये जो आपको डाटा दिख रहा है, ये डाटा आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं मिलेगा आपको, ना किसी टीचर के पास मिलेगा, ना ही आपको किसी वेबसाइट पे आपको ये डाटा मिलने वाला है अवेलेबल। तो ये डाटा की ऑथेंटिकेशन कहाँ है, कि मैंने सबसे पहले मेरे को आपको ये बताना होगा। तो ये जो डाटा है, ये बीबीएयू की 2024 वाली कट ऑफ लिस्ट है, ठीक है। कट ऑफ लिस्ट आप जाके देखेंगे तो अगर आपको ये मालूम होगा कि हर एक कोर्स में 4 कट ऑफ निकलती है, यानी 4 फेज या फिर 4 से ज्यादा 5 फेज की कट ऑफ निकालता है बीबीयू। मैंने हर एक कट ऑफ को एनालाइज करा और देखा कि पैटर्न ढूंढा तो किस तरीके से पैटर्न बना। देन कुछ लोगों से बात भी करी जो ऑलरेडी बीबीएयू में पढ़ रहे हैं। तो ये ऑथेंटिकेशन यहाँ से प्रूफ होती है कि मैं ये आपको ये डाटा कहीं से पिक करके या अपने मन से नहीं दिखा रहा। आप ये डाटा जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मैं वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा और वो ऑफिशियल वेबसाइट बीबीएयू की ही है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है हमारा क्या नाम है कोर्स। कोर्स अगर हम बात करेंगे, टोटल मेन कैंपस और सैटेलाइट सेंटर दोनों को मिला के, पहले मैं सोचा था सैटेलाइट की नहीं बनाते, लेकिन फिर सैटेलाइट सेंटर जो कि एमिटी में है, ठीक है, बीबीएयू का, उसके बारे में बात करेंगे तो 22 कोर्सेज हो गए। टोटल मार्क्स दिए गए हैं, कितने में से कट ऑफ होगी, जैसे कि 800 आपको दिख रहा है। ये टोटल मार्क्स, इसमें से आपको कितने मार्क्स आने चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ चेंजेस है, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स में, बीबीए ऑनर्स में, बीबीए एलएलबी में, लीगल स्टडीज हंस गया। बीकॉम ऑनर्स में जैसे कि जो यहाँ पे जो जनरल टेस्ट था 250 नंबर का था, इसलिए 450 नंबर में से कट ऑफ दिखा रहा है, जो कि अब सीयूटी 2025 के लिए चेंज हो गया। अब वो भी 200 मार्क्स का रह गया। तो ये सारे जो चेंजेस है एनटीए के द्वारा अपडेट करे जा रहे हैं, यूजीसी के द्वारा अपडेट करे जा रहे हैं, इनकी आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, ये सारी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, ठीक है। आप कैसे अपडेटेड रहेंगे, तो आप इस चैनल से जरूर कनेक्टेड रहिए। रियल इन्फॉर्मेशन, चाहे वो ड्यू के इनसाइड की हो, चाहे बीएचयू के इनसाइड की हो, चाहे जो भी सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, ज्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि सबकी इनसाइड अपडेट्स कॉन्टेक्ट के थ्रू निकाल पाऊँ और आप तक रियल डाटा पहुंचा पाऊँ। और यूजीसी और जो एनटी की तरफ से अपडेट आते हैं, उसके भी इनसाइड अपडेट जो इजीली अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पता चल सके। कट ऑफ का ट्रेंड आपने बहुत बार देख लिया होगा, चाहे आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे देखा हो, मे भी अगर चेक करा होगा या कहीं वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो कट ऑफ का ट्रेंड बहुत हाई हाई दिखा है, ठीक है। मैं आपको ऑन एन एवरेज बता दूंगा कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स पे सीयूटी 2025 में इस बार बीबीएयू में इस बार एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कुछ कुछ चीजें आपको मालूम है, जैसे कि बीबीएयू में ओबीसी के लिए कोई स्पेशल कट ऑफ नहीं होती है, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, चाहे फीस के मामले में हो, चाहे मार्क्स के मामले में हो, उनको जनरल ही ट्रीट करा जाता है। कहाँ कहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, सिर्फ क्या नाम है, जनरल ओबीसी वाले एक ही कैटेगरी के बच्चे हो जाते हैं, एंड देन ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं, एससी वाले होते हैं, और क्या नाम है, एसटी वाले होते हैं, ठीक है। माफ करिएगा, यहाँ पे क्या लिखना होता है, एसटी लिखना होता है। तो एसटी की कट ऑफ यहाँ पे दी गई है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात नहीं करूंगा क्योंकि कट ऑफ तो उनकी भी थी, लेकिन मैंने लिखी नहीं है। आप एसटी के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग अंदाजा लगा सकते हैं, कम ही आपकी आई होगी, ठीक है। अच्छा, ये बात करते हैं, जैसे कि हमने बोला कि एज कम्पेयर टू जनरल, एज कम्पेयर टू ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मतलब ईडब्ल्यूएस और एससी और एसटी, इन तीनों में क्या होती है, जनरल और ओबीसी के कंपैरिजन में सीटें कम होती है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि एससी में किसी कोर्स में 5 सीट है और एससी में जो बच्चे हैं वो क्या है, 10 बच्चे हैं, तो सिर्फ 5 ही बच्चों का एडमिशन होगा। बाकी जो रेस्ट 5 रह जाएंगे उनको एज ए जनरल और ओबीसी ट्रीट
आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ कुछ केसेस है, मैं जरूर आपको बताऊंगा। कट ऑफ का ट्रेंड आप यही लेके चलिएगा सीयूटी 2025 में, एटलीस्ट इतना स्कोर करिएगा ताकि आप क्या कर पाए, अपना बीबीएयू में एडमिशन ले पाए। मैं आपको प्रेफर जरूर करूंगा कि आप फर्स्ट पार्ट मेरा जरूर देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात बताइए। दूसरा, बीटेक को ही प्रेफर करिएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग प्लेसमेंट अच्छा जाता है, सीटें तो 60 ही है, तो लेकिन अगर बीटेक आपको मिल जाएगा तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या फिर अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से तो वो बीबीए की तरफ जाए। अगर प्रोफेशनल कोर्स करेगा तो इन फ्यूचर ज्यादा ग्रोथ रहेगी उसके करियर में। अच्छा, बात करते हैं सबसे पहले कट ऑफ के ट्रेंड में। अगर हम बोले कि मान लीजिए, एक मिनट दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज वाइज, ठीक है, कोर्सेज वाइज। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि 4 राउंड होते हैं, मैक्सिमम 4 राउंड तक एडमिशन हो रहा होता है। और मैंने आपको बताया कि हायर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। जैसे कि बीएससी प्लस एमएससी ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, पहले 4 साल का होता था, इस बार 5 साल का कर दिया है, ठीक है। जिसमें राउंड 1 में कट ऑफ मैक्सिमम 704 से लेके और राउंड 4 में आते आते तक अगर किसी बच्चे का जनरल ओबीसी में 341 नंबर भी है तो उसका एडमिशन हुआ है। ईडब्ल्यूएस में भाई 452 से लेके 264 तक, एससी में 452 से लेके 95 तक, और एसटी में क्या नाम है 398 से लेके 129 तक। अब कंफ्यूजन हो जाएगा कि एसटी की कट ऑफ जो मिनिमम है वो एससी से ज्यादा क्यों आ रहे हो, होना तो कम आना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखिए होता नहीं है। एससी यहाँ पे क्या होगा कि एसटी की सीटें ज्यादा भर गई होगी, और जो लास्ट बच्चा जिसका एडमिशन हो रहा होगा उसका 129 नंबर होंगे, इसलिए कट ऑफ वहां पे दिखा रहा है। तो कंफ्यूज मत होजिएगा कि गलत मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लास्ट जो बच्चा होगा एसटी में, मान लीजिए एसटी के बच्चे ज्यादा होंगे और जो लास्ट सीट फिल करी गई होगी उसका मार्क्स 129 थे, इसलिए मिनिमम कट ऑफ 129। अब मेरे को कैसे डिसाइड करना हो कि, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हायर मार्क्स देन लोअर मार्क्स। व्हाट आर द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू, मतलब सीयूटी 2025 में जो आपको प्रेफर करनी चाहिए मार्क्स लाने की, वो मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से देखिए, ठीक है। मे बी यहाँ पे ऑप्शन तो एडिट का तो आ नहीं रहा, ठीक है, आ जाए तो नहीं आएगा, ठीक है, ये इसमें नहीं आने वाला, ठीक। तो आपको देखिए करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ यहीं से। मान के चलिए ये जो आपका जनरल कैटेगरी में 704 मार्क्स है, ये 700 है, और जो ये 340 मार्क्स है, इसको मतलब 41 है, इसको 340 मानते हैं। तो मेरे को ये पता चला 700 में प्लस 340 ऐड करूंगा तो मेरे को ये पता चलता है कि मेरा मार्क्स हो जाता है 1040 के करीब चल जाती है कैलकुलेशन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एवरेज मार्क्स निकालता हूँ, इसलिए मैं हमेशा एवरेज निकालने के लिए एक ही पैटर्न फॉलो करिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये मैथमेटिकल तरीके बता रहा हूँ मैं आपको, कुछ एग्जैक्ट कुछ भी आके बताने नहीं आया हूँ कि आपको बता दिया, ठीक है, और इतनी ही एग्जैक्ट वो होगा। इसलिए अगर आप साइंटिफिकली कुछ चीज करेंगे, मैथमेटिकली कुछ चीज करेंगे, तो उसकी संभावना होती है कि ज्यादातर करेक्ट वो जाए, एज कम्पेयर टू कोई कुछ भी आके बता दे। तो आप क्या करिए, अगर 700 और ये 300 मैंने देखा 100 मतलब 1000 क्या नाम है 40 आ रहा है, अगर इसका मैं क्या निकालता हूँ, एवरेज निकालता हूँ, तब मैं ये देखता हूँ कि मेरा 520 के करीब एवरेज मार्क्स आ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई बच्चा बीएससी प्लस एमएससी बीबीएयू से करना चाहता है और वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी का है, तो उसको एटलीस्ट 520 मार्क्स तो स्कोर करना चाहिए, ठीक है। 520 कर ले, 20 से थोड़ा ज्यादा कर लेगा तो और बेटर है, 20 से अगर ज्यादा कर लेगा, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगा कि 520 से कम मार्क्स स्कोर ना करो, उसको ये ट्राई करना चाहिए। अगर 500 भी करता है तो ठीक है, देखिए जैसे मेरे को एडमिशन दिख रहा है राउंड 4 तक जाने का कि एडमिशन मेरा हो जाएगा, ठीक है, 300 मतलब 400 भी ला दो तो राउंड 4 तक एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मे बी कट ऑफ क्या कर देगा, इस साल इंक्रीज कर जाएगा। तो मैं कहता हूं आप जिस भी कैटेगरी के हैं, आप जिस भी कोर्स से हैं, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको अपर लिमिट दी है, मैंने आपको लोअर लिमिट दी है, आप अपर लोअर लिमिट दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए, अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लीजिए कि इस बार मेरे को कितना स्कोर करना है। वो जो आपका डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका एटलीस्ट मार्क्स तो उतना होना ही चाहिए। आपको क्या करना होगा, उस कोशिश यही करनी होगी कि उससे कम मार्क्स में ना रहो। 10-15 मार्क्स अगर कम आ जाते हैं तो आपको ट्राई तो हमेशा ज्यादा का ही करना है, लेकिन कम आ जाते हैं तो भी मेरा एडमिशन हो जाएगा, ये कंफर्म मान के चले। लेकिन कोशिश करना है कि उससे जितना ज्यादा हो सके, 20 ज्यादा, 50 ज्यादा, 100 ज्यादा, जितना आप ज्यादा लेके आओगे उतना ज्यादा आपका बेटर होगा, ठीक है। अगर ज्यादा बेटर नंबर आ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि टॉप यूनिवर्सिटीज में भी ट्राई कर लीजिए, जैसे कि ड्यू बीएचयू में। अगर नहीं होता तब इधर प्रेफर करिएगा। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज, जैसे कि बीएससी जूलॉजी की आपको कट ऑफ देखिए जनरल में क्या नाम है 695 से 304,
लास्ट राउंड तक एडमिशन हुआ है, फिर ईडब्ल्यूएस में है, ठीक है, और एसटी में एट द एंड एडमिशन होते होते क्या हुआ, 120 मार्क्स वाला एसटी में भी उसने क्या हुआ, एडमिशन लिया। कुछ कुछ केस में आपको जैसे कि समझाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी तो आप ये कट ऑफ की लिस्ट आप यहाँ पे अभी चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं एक्सेल सीडी अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिए। मे बी अगर कोई डिफरेंट यूट्यूबर देख रहा है, ठीक है, जो सोच रहा है कि अगर इस डाटा का यूज कर रहे हैं तो यूज कर सकता है, मैं उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट की मदद हो, ज्यादा से ज्यादा, मे बी इसी चैनल का यही मोटिव है, ठीक है। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप क्या करिए, आप थोड़ा इस चैनल को भी सपोर्ट करिए ताकि हम सब मिलके क्या कर पाए, बच्चों की मदद कर पाए। दूसरा, वेबसाइट पे भी ये डाटा नहीं मिलेगा तो वेबसाइट अगर यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है मेरी तरफ से। अच्छा, बात करते हैं जैसे कि बीएससी ऑनर्स लाइफ साइंस की बात करेंगे। ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, 303 तक एडमिशन हुआ है, जैसे कि 695 से लेके 528 के बीच में एडमिशन हुआ है। तो ये यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। बी वॉक की बात करेंगे, आप हमेशा एवरेज मार्क्स निकालिए और अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए, आपके लिए वही बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि हम बात करें, बी वॉक हो गया, बी कॉम ऑनर्स हो गया, बी कॉम ऑनर्स और बीबीए जितने भी मतलब 450 के कोर्स हैं, मतलब जिनका टोटल मार्क्स 450 है, इस बार उनके ट्रेंड में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि जनरल टेस्ट को 250 से हटा के 200 कर दिया गया, यानी अब कट ऑफ मेरे 400 में से बनेगी। तो अगर हम ये बोलेंगे कि कट ऑफ अगर चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात से मार्क्स भी घटेंगे, लेकिन मैं अगर ये बोलता हूँ कि जो भी मैंने मीन निकाला है या जो भी मैंने एवरेज नंबर निकाला है, ठीक है, अगर मैं उसको टोटल मार्क्स से ये पता करूं कि उसकी परसेंटेज कितनी है, तो आप चाहे ऐसे परसेंटेज निकाल लीजिए, 4.5 मतलब 250 वाला जनरल टेस्ट कंसीडर करके या 200 वाला जनरल टेस्ट कंसीडर करके। CUET 2025 में मेरी ही कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही अब इस बार क्या आएगी, कट ऑफ आने वाले BBAU की। आप ये पहले से लिख के रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बाद में डिफरेंट आएगी, आप मेरे को जरूर बता दीजिएगा कि भैया आपने इतना बताया था और एडमिशन नहीं हुआ। ऐसा आज तक तो नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने BHU की कट ऑफ बताई है, डू की कट ऑफ बताई है, BBAU की कट ऑफ बताई है, तो एडमिशन तो कंफर्म वही होगा जो कट ऑफ मैं आपको बता के चलूं। कुछ फेमस कोर्सेज की बात कर लेते हैं। उससे पहले जैसे डिप्लोमा ECCE है, ठीक है, ये अर्ली चाइल्ड केयर, ठीक है, कोर्स है, ठीक है, जिसमें आपके अर्ली चाइल्ड जो है उनकी हेल्प करना या केयर करना सिखाया जाता है। डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा आपका क्या नाम है, आई थिंक 2 साल का होता है, 2 साल का आपका डिप्लोमा कराया जाता है। इसमें मेरे को सिर्फ जनरल के ही मार्क्स मिले, SC ST OBC और क्या मतलब OBC तो जनरली होता है, EWS, इन तीनों कैटेगरी में EWS SC और ST में कोई डाटा नहीं मिला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। ज्यादातर क्या करते हैं, लड़कियां प्रेफर करती हैं, और मैंने यही देखा था कि जो कट ऑफ में मार्क्स ज्यादा थे वो लड़कियों के ज्यादा थे। एट द एंड जो ये सबसे लास्ट में एडमिशन हो रहा है 37 मतलब 37.4, 450 में से ये एक लड़के का नंबर था और वो जनरल कैटेगरी में था। तो लड़कों में कट ऑफ इस कोर्स में क्या गई है, कम गई है। बीटेक इन CSC की बात करेंगे तो CSC ऑब्वियसली बात है फेमस कोर्स है, ठीक है। BBAU अपने CSC के लिए ही फेमस है, बीटेक के लिए ही फेमस है। लेटरल एंट्री भी कराते हैं, तो लेटरल एंट्री की मैं बात यहाँ पे बीटेक में नहीं करूंगा। आप यहाँ पे बीटेक नॉर्मल ले लीजिए। बीटेक में आधी जो सीट भरी जाती है वो आपका JEE मेंस के स्कोर पे करी जाती है, और जो आधी सीट है वो CUET UG के थ्रू करी जाती है। तो देखिए कितना बेनिफिट है, जो बच्चा एक JEE मेंस का एग्जाम देता है, देन उसके लिए वो 11th-12th पढ़ता है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन लगाता है, जब जाके आपका BBAU में एडमिशन लेता है। वहीं पे एक बच्चा CUET UG देता है, जो सिर्फ 12th का ही सिलेबस पढ़ता है और क्या नाम है एग्जाम देता है, और हाई लेवल के नहीं बेसिक लेवल के क्वेश्चन लगाता है, और अगर इतने मार्क्स वो स्कोर कर लेता है, PCM प्लस इंग्लिश इन तीनों को मिला के, ठीक है, तो उसका एडमिशन इजीली हो जाता है। सेम कोर्स में प्लेसमेंट के टाइम पे सेम प्लेसमेंट मिलेगी। प्लेसमेंट रिपोर्ट भी मैंने बताई है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्लेसमेंट रिपोर्ट जानना जरूरी है आपको, किस किस कोर्स को टारगेट करूं। मैं यही कहूंगा कि अगर एकदम टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज नहीं मिल रही है, जैसे कि मैंने टॉप 8 यूनिवर्सिटी में नाम लिया, उसमें BBAU टॉप 8 में नहीं आता है। अगर आपको वो यूनिवर्सिटीज नहीं मिल रही है, तो अगर कोई सी भी यूनिवर्सिटी मिले, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि अब यूनिवर्सिटी अच्छी है। जैसे BBAU अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फिर भी अगर मैं बोलता हूँ चाहे अच्छी मिले चाहे बेकार यूनिवर्सिटी मिले, आपको प्रेफर ये करना चाहिए कि मैं ड्रॉप ना लूं, पहली बात। दूसरा, ये प्रेफर करना चाहिए कि मैं उन कोर्स को लूं जिनकी आगे आने वाले टाइम पे डिमांड है, आगे इसमें ग्रोथ ज्यादा है। आज मेरा कॉलेज खराब है, लेकिन कोर्स इतना अच्छा है कि अगर मैं कहीं और से कुछ और करता हूँ या
डे बाय डे या साल में क्या करता हूँ, स्किल सीखता हूँ, तो करियर मेरे को बनाने में फिर मेरा कॉलेज एट द एंड रिस्ट्रिक्शन नहीं बनेगा। ठीक है, मेरा कोर्स इतना अच्छा होगा कि वही मेरे को अपनी लाइफ में आगे करियर में ग्रोथ देगा। उस टाइम पे मेरा ये नहीं देखा जाएगा कि कोई बच्चा टॉप कॉलेज से पढ़ा या इससे पढ़ा गया, देन देखा जाएगा कि स्किल क्या है और कोर्स की डिमांड क्या है, तो उसी कोर्स को जरूर प्रेफर करिएगा। मेरी एडवाइस यही है आपके पास। ठीक है, और ये बातें मेरे को कहाँ से पता चली, ये बातें मेरे को उन्हीं बच्चों से पता चली है जो ऑलरेडी बीबीएयू में बीटेक कर रहे हैं। उन्होंने ये मेरे को सजेशन दिया है कि आपको ये मैं बताऊं, तो इन सब चीजों की जानकारी आप ऑलरेडी रख के चलिए, अगर आप अगर आप अभी किसी भी कॉलेज में नहीं गए हैं तो। दूसरा, ये सब कोर्सेज है। अच्छा चलिए अब बात करते हैं बीटेक के। आपने कट ऑफ देख ली होगी, ठीक है, ये कुछ ट्रेंड था आपका। ठीक है, सबसे लास्ट कट ऑफ गई है बीटेक बीटेक में जो जनरल कैटेगरी में, वो आई थिंक मेरे ख्याल से बीटेक इन ईसी, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यही नाम है इसका। ठीक है, 449 आपकी कट ऑफ इसकी नहीं गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की गई है 344। अच्छा, एमई मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ईसी ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग होता है। ठीक है, ईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, और क्या नाम है, सीएससी आपका होता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और सीई होता है आपका सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो, इसलिए मैंने कहा आपको बता दूं। अच्छा, बीए इन ये फिल्म मेकिंग है, फिल्म मेकिंग में वही कट ऑफ आप देख लीजिए, कट ऑफ का ट्रेंड आप देख लीजिए। अच्छा, अब बात करते हैं सैटेलाइट सेंटर में। सैटेलाइट सेंटर में कोर्सेज आपके जैसे कि डी फार्मा हो गया, बीएससी आईटी हो गया, ठीक है, बीएससी एफएसटी हो गया, उसके बाद आपका बीकॉम हो गया, उसके बाद बीसीए हो गया, बीए ऑनर्स हो गया। बीए ऑनर्स यहाँ पे जैसे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इस टाइप में ऑनर्स आपको मिलती है। ठीक है, उसके बाद आपका बी फार्मा हो गया। अच्छा, डी फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा डिप्लोमा होता है, और बी फार्मा क्या होती है, डिग्री होती है। मार्क्स रिक्वायरमेंट सेम है। अब आप कट ऑफ देख लीजिए, डी फार्मा की कम होती है, बी फार्मा की थोड़ी ज्यादा होती है। कट ऑफ रेंज ये है, और सैटेलाइट सेंटर में भी हर एक कोर्सेज का कट ऑफ रेंज ये है। तो मैं आपको देखो कट ऑफ क्या पढ़ के बताऊं, मैंने आपको ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने फर्स्ट पार्ट में दे दी। आपको कट ऑफ बताना था कि आपको कौन से कोर्स को टारगेट करना चाहिए, उस कोर्स के लिए कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, एवरेज निकालना कभी मत भूलिएगा, हाईएस्ट मार्क्स लीजिए। अगेन बता रहा हूँ, हाईएस्ट मार्क्स लीजिए, लोएस्ट मार्क्स लीजिए, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड करिए, आपका एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि इस बार सीयूटी में अगर आपको बीबीएयू में आपको एडमिशन लेना है तो कितना स्कोर करना है। दूसरा, बीटेक के लिए अच्छी कोर्स है, कॉलेज है, तो बीटेक को जरूर प्रेफर करिएगा, टारगेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई नॉर्मल बीए बीएससी कर रहा है तो मैं एडवाइस यही होगा कि ड्यू, बीएचयू, एयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इस टाइप की यूनिवर्सिटीज को पहले प्रायोरिटी पे दीजिएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे आप इन यूनिवर्सिटी को रख सकते हैं। अकोमोडेशन सब सस्ता है तो ज्यादा खर्चा नहीं आने वाला। फीस स्ट्रक्चर भी थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा हाई है लेकिन फ्लेक्सिबल है, आपका 20 से 25 हजार में पर सेमेस्टर निपट जाएगा। हाँ, कुछ कुछ कोर्स है जैसे बीटेक में तो 55 हजार जैसी फीस है। तो ये सब चीजें फर्स्ट पार्ट में, इसलिए मैं कहता हूँ उसको जाके जरूर देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये इन्फॉर्मेशन रियल आपको कहीं नहीं मिलने वाली जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है। तो प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, ड्यूरिंग सीयूटी प्रिपरेशन बहुत काम आने वाला है आपका। फ्री काउंसलिंग के लिए आप डायरेक्ट कहीं पे आपको काउंसलिंग के लिए 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। आपको यस चैनल पे फ्री काउंसलिंग मिलेगी जब हमारी काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी काउंसलिंग कराइए, और जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक वो काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो 1 रुपया आपका लगने वाला नहीं है, इस चीज की बेफिक्र हो जाइए। एंड वीडियो अच्छा लगे, सपोर्ट अच्छा लगे, मतलब आप, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, हमारा एफर्ट अच्छा लगे, हमारा क्या नाम है, आपकी हेल्प अगर हो रही है थोड़ी बहुत भी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। कोई सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स से कमेंट बता सकते हैं, वीडियो कैसा कैसा आपको लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस तो नहीं है, या आपको कुछ और ऐड करना है, ठीक है, जो भी है आप एडवाइस अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दूसरा, अगर आपके ड्यूरिंग सीयूटी प्रिपरेशन कोई परेशानी हो, समस्या हो, किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, वो इजीली मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उस पर जरूर आपको रिप्लाई जरूर दूंगा या कंटेंट क्रिएट करके जरूर दूंगा। जैसे कि ये कट ऑफ है, ये एक बच्चे ने, ठीक है, पूछी थी, हम उसी बच्चे ने बीएचयू की भी कट ऑफ पूछी थी, एंड देन उसी बच्चे ने बीबीएयू की कट ऑफ पूछी थी, तो उसको बीएचयू की भी कट ऑफ दे दी गई है। फाइनली इस वीडियो के थ्रू हमने उसको क्या रहा है, मतलब बीबीएयू की कट ऑफ दे दी है। एंड माफ करिएगा, पहले मैंने बोला कि बीएचयू की कट ऑफ ऑलरेडी दे चुका हूँ, और तो इस वीडियो के थ्रू मैं उस, ठीक है, इस वीडियो
तो देखिए उसको मैं पहले बीएचयू की कट ऑफ दे चुका हूँ। अब ये फाइनली इस वीडियो के थ्रू हमने उसको बीबीएयू की कट ऑफ प्रोवाइड करा दी, उसको बीएससी करना है। मे बी उसको एडवाइस मिला होगा, ठीक है, कि अगर आप वीडियो अभी तक एंड तक रुके हो तो आप प्रेफर करिएगा कि बीएससी ना करके बीटेक करें, और ये कट ऑफ ट्रेंड जरूर फॉलो करिएगा, इसी के मार्क्स आपके आने वाले हैं। एंड आप सभी का धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने का। मिलते हैं आपसे अगले नए अपडेट के ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से मिलते हैं नए अपडेट्स। तो देखिए आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो देखिए आप सभी का धन्यवाद। आप सबसे मिलते हैं एक नए अपडेट के नए। तो देखिए आपका तो देखिए आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए अपडेट के साथ और नई जानकारी के साथ, जो कि आपके करियर के लिए बहुत हेल्प करेगी और आगे इन फ्यूचर आपके करियर में जरूर ग्रोथ होगी। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।